नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं सब कुशल मंगल होंगे, आपके पेपर बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। अब अपने लास्ट पड़ाव पे हैं पेपरों के, और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आपके सामने आ रहा है संस्कृत का। तो मेरे प्यारे साथियों, आपके संस्कृत के पेपर से पहले कुछ वीडियो आपके सामने लाया हूं जो कि आपके पेपर में 100% बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं। मेरे हर एक वीडियो को लास्ट तक देखें। आज तक आपने पूरे साल पढ़ाई की है, बुक से, पासबुक से, जो भी, उन सब का एक निचोड़ लेके आया हूं आपके सामने। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है आपके व्याकरण में। इसी व्याकरण को मैं आपको ट्रिकों से समझाऊंगा, आपकी उंगलियों पे नाचेगी हर एक व्याकरण का टॉपिक है। तो एक एक टॉपिक अपन शुरू करेंगे, और मेरे हिसाब से मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपके सारे टॉपिक हैं वो क्लियर करवा दूं, और हर एक टॉपिक को एकदम ट्रिकों से सॉल्व करेंगे, ताकि जो नंबर कटने के चांसेस हैं, जो सबसे ज्यादा इसी में रहते हैं व्याकरण के अंदर, उसको अपने को निकालना है। मेरा पूरा प्रयास है, आपने पूरे साल अच्छे से तैयारी की होगी, उस तैयारी को अपन मूर्त रूप देते हैं और एक साकार मूर्त रूप देते हैं। वो मूर्त रूप इसमें आएगा कि अपन किस तरह से लास्ट टाइम में तैयारी करें। तो आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लाया हूं, प्रत्यय। कई बार वीडियोस में, जैसे पिछले साल मेरे वीडियोस आए थे, लास्ट में कई कमेंट आए कि सर प्रत्यय में बहुत दिक्कतें आती है, कि भूल जाते हैं कि कौन सा प्रत्यय क्या है। तो आज मैं आपके सामने प्रत्ययों की एक शॉर्ट ट्रिक है, जिससे आप पहचान पाओगे कि जैसे आपने शब्द देखा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है। तो शुरू करते हैं आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रत्यय। देखिए प्यारे साथियों, 4 नंबर का टॉपिक है। हर एक प्रत्यय को आपको इस तरह से समझाऊंगा, कॉपी निकाल लीजिएगा, नोट करते रहिए साथ में। हर एक प्रत्यय की ऐसी पहचान जैसे उस शब्द के साथ वो पहचान जोड़ी, डायरेक्ट वो शब्द बन जाएगा। और कोई शब्द दे दिया, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय के अंदर 3 नंबर के 3 पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। उसमें पहला पैटर्न ये होता है कि धातु प्लस प्रत्यय आपको दिया हुआ होगा, उससे आपको शब्द बनाना होगा। दूसरा, शब्द दे रखा है अपने पास में, उसमें अपने को धातु और प्रत्यय बताने होंगे। और तीसरा पैटर्न कोई सेंटेंस दे देंगे और उसमें रिक्त स्थान दे दिया, और ब्रैकेट के अंदर धातु और प्रत्यय दिए होंगे, उससे अपने को शब्द बनाने होंगे। तो ये तीनों ही पैटर्न आपके सामने एकदम आसान हो जाएंगे जब आप इस पैटर्न से तैयारी करोगे। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहला जो अपना प्रकार है वो है शत्र प्रत्यय। मैं आपको वही चीजें इन वीडियोस में करवाऊंगा जो कि आपके पेपर में आनी है, क्योंकि आपको पता है, आपने पूरे साल तैयारी की है, पता है कि 3 तरह के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। पहला प्रत्यय है अपना शत्र प्रत्यय। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहना। गारंटी ले रहा हूं, 4 में से 4 नंबर आप प्रत्यय में से निकाल पाओगे। 101% गारंटी है मेरी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। पहला है अपना शत्र प्रत्यय। शत्र प्रत्यय के लिए 3 शब्द याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शत्र प्रत्यय क्लियर है, 3 शब्द आप देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए शत्र प्रत्यय में पुल्लिंग में जोड़ना है आपको अन, स्त्रीलिंग में अंति, और नपुंसकलिंग में अत जोड़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत जोड़ना है। 3 शब्द प्रत्यय क्लियर। कैसे? अब देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया हर्ष प्लस सत्र, हर्ष प्लस सत्र, तो अब अपने इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो हर्ष प्लस क्या जोड़ देंगे? हर्ष प्लस अन, हर्ष प्लस अन। अब देखिए स में अ जुड़ जाएगा, स व्यंजन है, अ स्वर है, तो क्या वर्ड बना? हसन। अब अपने बनाना है स्त्रीलिंग, तो हर्ष प्लस अंति, हर्ष प्लस अंति, क्या हो गया? स में अ जुड़ा, स पूरा, आधा ना और ती, हसंती। फिर हर्ष प्लस नपुंसकलिंग बनाना है, क्या जोड़ देंगे? अत, हर्ष प्लस अत, हर्ष प्लस अत जोड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए एकदम आसान, स में आ जुड़ा, स पूरा हो गया और आ गया त, वर्ड बन गया हर्षा। देखिए 3 वर्ड आपने जोड़े, 3 वर्ड जोड़ते ही शब्द जादुई तरीके से बन जाएंगे आपके सामने। 3 शब्द जोड़ना है और प्रत्यय क्लियर। देखिए दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे वध प्लस सत्र, वध प्लस सत्र क्या है? वध प्लस सत्र, शब्द बनाना है वध प्लस पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या जोड़ेंगे? अन, तो वध प्लस अन क्या बन जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वदन। वध प्लस अंति क्या हो जाएगा? वदंती। और वध प्लस अत क्या हो जाएगा? वदत। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों आपका शत्र प्रत्यय। अब इससे आप चाहो जितने एग्जाम्पल तैयार कर लो, 3 शब्द याद रख लेना, अन, अंति और अत, बस। अब मान लीजिए शब्द आ गया वदन, और क्वेश्चन क्या बताया था? 3 पैटर्न। 3 पैटर्न क्या बताए थे? धातु और प्रत्यय बताना है इसके अंदर। तो जैसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों वदन, किसकी ध्वनि निकल रही है? अन की। तो अन किसके अंदर आता है? शत्र प्रत्यय। तो देखिए प्रत्यय हो गया शत्र, और इसकी धातु आपको पता है कौन सी है? वद धातु है। तो ये अपना हो गया पहला प्रत्यय। प्यारे विद्यार्थियों लास्ट तक जुड़े रहना। 4 नंबर का जो टॉपिक है आपको 100% 4 नंबर निकलेंगे इसमें। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट अपना प्रत्यय है सानच। सानच प्रत्यय। अब देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों सानच प्रत्यय, इसके अंदर आपको पहचान बता रहा हूं कि शब्द के अंत में मान, मान या मान जोड़ना। पहली चीज ये कि मान या मान जोड़ना, बस ये चीज याद कर लेना। फिर इसका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसको बनाने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं। पुल्लिंग शब्द के पीछे विसर्ग लगा देना, जो मूल शब्द बने उसमें पुल्लिंग बनाने के लिए विसर्ग, स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ की मात्रा और नपुंसकलिंग बनाने के लिए हलंत म। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लगभग 5 से 6 प्रत्यय के अंदर ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है। तो सानच प्रत्यय के लिए पहली चीज क्या याद करनी है आपको कि मान या मान जुड़ेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे हम शब्द का उच्चारण करेंगे उसी में पता चल जाएगा कि मान जुड़ेगा या फिर मान जुड़ेगा। अब देखिए जैसे सेव प्लस सानच, सेव प्लस सानच। अब शब्द बनाना है, शब्द बनाना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सेव, पहली चीज इन दोनों शब्दों में से चूज करते हैं अपन। तो अपन जैसे ही उच्चारण करते हैं देखिए क्या शब्द सही होता है, सेव मान या सेव मान। तो जैसे ही उच्चारण करा आपने पता चल गया कि सही शब्द जो है वो सेवमान है, तो सेवमान। ये लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूल शब्द बन गया। अब अपने को बनाना है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग बनाने के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि मूल शब्द के पीछे विसर्ग लगा दो। ये लीजिए हमने लगा दिया विसर्ग, ये बन गया पुल्लिंग। इससे आसान ट्रिक
और कुछ नहीं हो सकती मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ही आपने पुल्लिंग जोड़ा, पुल्लिंग बनाना है, विसर्ग लगाया, पुल्लिंग बन गया। अब मूल शब्द क्या था अपना? सेव मान। मूल शब्द था सेव मान। स्त्रीलिंग बनाना है, क्या जोड़ देंगे? आ की मात्रा। ये लीजिए, आ की मात्रा जोड़ी और सेव माना, मूल शब्द बन गया। फिर मूल शब्द है अपना सेव मान। नपुंसकलिंग बनाना है, क्या जोड़ देंगे? हलंत मां। ये लीजिए, हलंत मां जोड़ दिया साहब और बन गया अपना सेवमानम। ये लीजिए, इससे आसान ट्रिक और कुछ नहीं हो सकती कि अपन ने शब्द याद करने हैं दो, मान या मान। जैसे ही मान या मान लगाते हैं तो मूल शब्द बन जाता है। मूल शब्द बन गया, फिर अपने को बनाना है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में विसर्ग लगा देंगे। जैसे ही विसर्ग लगाया, पुल्लिंग बन जाएगा। फिर मूल शब्द के पीछे आ की मात्रा जोड़ी, स्त्रीलिंग बन जाएगा। और वही मूल शब्द के पीछे हलंत मां लगाया, ये लीजिए आपका नपुंसकलिंग बन गया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और समझ लीजिए, लब प्लस सानच। लब प्लस सानच, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूल शब्द लब, इसमें से अपन ने जोड़ देते लबमान, तो होने से रहा क्या होगा? लबमान। ये लीजिए, लबमान। अब इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। जो पहचान थी रखी इसके साथ में और बन गया अपना मूल शब्द। तो मूल शब्द बन गया लबमान। अब अपने को पुल्लिंग बनाना है, क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा दिया। विसर्ग लगाया, बन गया अपना मूल शब्द पुल्लिंग। फिर मूल शब्द है अपना लबमान, मूल शब्द लबमान। अब बनाना है स्त्रीलिंग, क्या फॉर्मूला? आ की मात्रा। ये लीजिए, आ की मात्रा लगा दी, लबमाना। फिर मूल शब्द है लबमान। अब बनाना है अपने को नपुंसकलिंग, हलंत मां जोड़ दीजिए, ये लीजिए लबमानम। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा प्रत्यय आपका तैयार हो गया। दो ही चीजें ध्यान रख लो कि मान या मान, फिर ये फॉर्मूला याद रख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। चलिए अगले प्रत्यय की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय है अपना, नेक्स्ट प्रत्यय तव्यत। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, मेरे हिसाब से इस वीडियो के बाद में आपको खुद को अंदर से फील होगा कि प्रत्यय 100% 4 नंबर निकलेंगे ही निकलेंगे प्रत्यय में से, कहीं कुछ नहीं कटना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट तक अपने आप को पूरी तरह से बोर्ड पे सीमित रख लो, हाथ में एक कॉपी और पेन बस, और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए। आप वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो, आपके खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि अब मेरा प्रत्यय जो है पहले से बहुत अच्छे रूप में तैयार हो गया। तव्यत प्रत्यय, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तव्यत प्रत्यय में क्या होता है? देखिए, इस ता का लोप हो जाता है, लोप मीन्स हट जाता है, तो शेष क्या बचा? तव्य। शेष क्या बचा? तव्य शेष बचा। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला, जो चीजें याद करनी है, पहचान, पहली चीज तव्य, दूसरा जिसमें कोई मात्रा नहीं हो उसमें छोटी ई की धातु में, जिस धातु में मात्रा नहीं ऑलरेडी उसमें अपने को छोटी ई की मात्रा जोड़नी है, और वही फॉर्मूला यूज करना है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्या फॉर्मूला? पुल्लिंग में विसर्ग, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में हलंत म। बस ये फॉर्मूला याद रख लो। काफी जो प्रत्यय हैं, लगभग 4 से 5 प्रत्यय ऐसे हैं जिसमें ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, हस प्लस तव्यत। अपन इस पहचान से सॉल्व करते हैं, पहले मूल शब्द बनाते हैं। तो मूल शब्द बनाने के लिए पहले मैंने क्या बताया? धातु में क्या जोड़नी है? ई की मात्रा। तो लीजिए धातु में जोड़ दी ई की मात्रा, तो बन गया हसी। तव्यत में से मैंने आपको क्या बताया? क्या आएगा? तव्य आएगा, क्योंकि इस ता का तो लोप हो जाएगा, तो वर्ड बन गया हसी तव्य। ये अपना मूल शब्द बन गया। बताओ, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता कि आपने मूल शब्द है, धातु है हस, इसमें ई की मात्रा जोड़ी हसी, तव्यत में से आपको पता है तव्य, हसी तव्य।
अगर कहीं पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों हसी तव्य वर्ड आगे आपको धातु और प्रत्यय बताना हो तो जैसे ही आप तव्य देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय। हसी तव्य शब्द बन गया। फिर पुल्लिंग बनाना है, क्या लगा देंगे, विसर्ग, तो हसी तव्य। फिर मूल शब्द क्या था अपना, मूल शब्द है अपना हसी तव्य, मूल शब्द है हसी तव्य। अब बनाना है अपने को स्त्रीलिंग, क्या जोड़ देंगे, आ की मात्रा, हसी तव्या। फिर मूल शब्द है अपना हसी तव्य, मूल शब्द है हसी तव्य। नपुंसकलिंग क्या जोड़ देंगे प्यारे विद्यार्थियों, हलंत म, हलंत म आ गया, हसी तव्य। जैसे देखिए पठ प्लस तव्यत, तो मूल शब्द बनाते हैं पहले प्यारे विद्यार्थियों, तो धातु में क्या जोड़ेंगे, ई की मात्रा, तो बन गया पठी। तव्यत में से क्या आ जाएगा, तव्य, तो वर्ड बन गया पठी तव्य। ये अपना बन गया मूल शब्द। अब बनाना है पुल्लिंग, क्या जोड़ेंगे, विसर्ग, ये लीजिए विसर्ग जोड़ दिया, पठी तव्य। फिर मूल शब्द क्या था प्यारे विद्यार्थियों, पठी तव्य। स्त्रीलिंग बनाना है, क्या जोड़ देंगे, आ की मात्रा, पठी तव्या। फिर मूल शब्द है पठितव्य और अपना बनाना है नपुंसकलिंग, तो नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, अलंत म पठितव्य। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों तव्यत प्रत्यय। दो ही चीजें ध्यान रख लेना कि तव्य शेष बचेगा, ई की मात्रा जोड़नी है और वही फॉर्मूला काम लेना है। नेक्स्ट प्रत्यय, मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूं मेरे विद्यार्थियों के बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है अपना अनियर प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। देखिए प्यारे विद्यार्थियों अभी अपन ने सानज प्रत्यय किया था, सानज प्रत्यय में अपन ने जोड़ा मान या मान। इसी तरीके से अनियर प्रत्यय के अंदर आपको जोड़ना है नीय या णीय। वही ध्यान रखना है कि किस में नीय जुड़ेगा और किस में णीय। इसमें मेरे हिसाब से आप 10th के विद्यार्थी हो तो ये चीजें तो अपन इजीली समझ पाते हैं। जैसे ही सब बोलते हैं इजीली पता चल जाता है कि कौन सा प्रत्यय लगना है, नीय या णीय। और वही फॉर्मूला काम लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पुल्लिंग में विसर्ग, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में हलंत म। जैसे देखिए गम प्लस अनियर, गम प्लस अनियर, तो प्यारे विद्यार्थियों धातु है अपने पास गम, इसमें क्या जोड़े, नीय या णीय, तो गम नीय, क्योंकि गम णीय तो होगा नहीं। जैसे उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते ही अपने को पता चल जाता है कि गम णीय शब्द नहीं होगा, गम नीय। अब अपने को वही फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करते हैं, तो विसर्ग लगाया, ये लीजिए गमनीय। फिर नपुंसक स्त्रीलिंग बनाना है, मूल शब्द है अपना गमनीय, स्त्रीलिंग आ की मात्रा गमनीय, और फिर मूल शब्द है गमनीय और नपुंसकलिंग बनाना है तो क्या लगा देंगे, हलंत म, गमनीयम। ये लीजिए जैसे वद प्लस अनियर, वद प्लस अनियर, तो क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वद इधर से क्या जोड़े, नीय, तो वद नीय। फिर पुल्लिंग बनाना है, फॉर्मूला इस्तेमाल करो, विसर्ग लगाओ, पुल्लिंग बन गया वदनीय। स्त्रीलिंग वद नीय मूल शब्द है, बस मूल शब्द बना लेना प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद कहीं कोई गलती नहीं होगी। अब स्त्रीलिंग बनाना है, आ लगा देंगे वदनीय। फिर मूल शब्द क्या था, वदनीय, नपुंसकलिंग बनाना है वदनीयम, ये लीजिए। अब जहां पर मान लीजिए ये शब्द दे दिया पेपर में और पूछ ले धातु और प्रत्यय क्या है, तो जैसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों नीय आपने देखा, नीय किसकी पहचान है, अनियर प्रत्यय की, तो क्लियरली पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय।
ये आपके अनियर प्रत्यय की पहचान के साथ में क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अपना है मतु प्रत्यय। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय मतु प्रत्यय। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसकी एक पहचान बता रहा हूं, इससे एकदम आसान हो जाएगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए इसके अंदर पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत जुड़ता है। बस 3 चीजें याद रख लेना प्यारे विद्यार्थियों। और कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत जुड़ जाएगा। ज्यादातर यही प्रयुक्त होगा, ज्यादातर वान, वती और वत। अब देखो, अगर आपने ये 3 वर्ड याद कर लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये, अगर ये 3 शब्द आपने याद कर लिए, फिर देखना कितने आसानी से ये प्रत्यय क्लियर होता है। जैसे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन प्लस मतुप, धन प्लस मतुप। तो अब अपने धनमान तो होता नहीं, आपको पता है। धन, अब पुल्लिंग बनाना है, क्या जोड़ देंगे, वान रख दो इसके पीछे, अपने आप शब्द बनकर तैयार, धनवान। अगर आपको ये पहचान याद हो तो शब्द बनाना कितना आसान है। देखिए एक चीज और कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर हलंत और विसर्ग का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आपने देखा होगा कि विसर्ग लगाने पर ही क्या बन रहा है, पुल्लिंग बन रहा है। तो हलंत और विसर्ग का पूरा ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धन प्लस मतुप, तो धन पुल्लिंग बनाना है, वान धनवान। अब धन प्लस स्त्रीलिंग बनाना है, क्या जोड़ेंगे, वती, तो धन वती। इसी तरीके से नपुंसकलिंग बनाना है, धन प्लस वत, क्या हो जाएगा, धन वत। ये लीजिए, बस पहचान याद हो तो इन शब्दों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहचान याद होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे देखिए श्री प्लस मतुप, अब देखिए श्री प्लस मतुप, अब श्री के साथ क्या जोड़ेंगे, पुल्लिंग बनाना है, मान जोड़ दो, श्री मान, क्योंकि आपको भी पता है श्री वान तो होता नहीं है, श्री मान। अब स्त्रीलिंग बनाना है, क्या जोड़ेंगे, मति, श्री मति। फिर नपुंसकलिंग बनाना है, श्री प्लस मत, श्रीमत। ये लीजिए प्यारे विद्यार्थी, देखिए एक ही बात कह रहा हूं कि अगर आपको पहचान जो मैं बता रहा हूं वो अगर आपको ध्यान में है, वो अगर आपने याद कर ली, तो मेरे हिसाब से प्रत्यय के अंदर कहीं कोई गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट अपना प्रत्यय है इनी प्रत्यय। नेक्स्ट प्रत्यय है अपना इनी प्रत्यय। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनी प्रत्यय में क्या होगा, देखिए इस ई का लोप हो जाएगा और इन शेष बचेगा। बस इसमें यही चीज याद रखनी है कि इनी प्रत्यय के अंदर क्या जुड़ेगा, इन जुड़ जाएगा, क्योंकि ई का लोप हो जाएगा और इन शेष बचेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग शब्द बनता है। तो पुल्लिंग शब्द बनाने के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मूल शब्द के पीछे, मूल शब्द में बड़ी ई की मात्रा जोड़ देना, बस मूल शब्द के पीछे। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जैसे धन प्लस इनी, तो क्या कंडीशन बनी, इस ई का लोप हो गया, धन प्लस इन, न में ई जुड़ा तो ये बन गया नी, और हलंत न धनिन। अब अपने को बनाना है, ये बनेगा, इसमें 2 शब्द बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक शब्द होता है प्रत्यांत शब्द,
और एक बनता है पुल्लिंग। तो प्रत्यांत शब्द बन गया धनिन। अब इसका अपने को बढ़ाना है पुल्लिंग। क्या है मूल शब्द? धन। इसके पीछे क्या जोड़ देंगे? बड़ी ई की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? धनी। क्या हो जाएगा? धनी। बस इसी तरीके से जैसे बल प्लस इनी, तो क्या कंडीशन बनी? बल प्लस इन। ल में ई जुड़ा तो क्या बन गया? प्रत्यांत शब्द बलिन। और अब अपने को बनाना है इसका पुल्लिंग। तो मूल शब्द है बल, क्या जोड़ देंगे? बड़ी ई की मात्रा, तो वर्ड बन जाएगा बली। पूरी उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे से प्रत्यय समझ में आ रहे होंगे। लगातार वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। 4 नंबर कहीं नहीं जाने प्यारे विद्यार्थियों, लगातार आप वीडियो के साथ बने रहिए। अगले प्रत्यय की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला अपना प्रत्यय है ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय में क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इस न का लोप हो जाता है और इस ठ को इक आदेश हो जाता है। यानी कि आपको ये चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है कि जैसे इन्हीं प्रत्यय में इन जोड़ते थे, इसके अंदर आपको इक जोड़ना है। इसके अंदर आपको इक जोड़ना बस। जैसे और इसमें भी, इसमें देखिए पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करना है? जो प्रत्यांत शब्द बनेगा, जो प्रत्यांत शब्द बनेगा उसके पीछे अपने को विसर्ग लगाते ही ये बन जाएगा अपना पुल्लिंग। जैसे देखिए, जैसे बल प्लस ठन, जैसे इन्हीं प्रत्यय में क्या कंडीशन बनती थी? इन। इसके अंदर क्या होगा? इस न का लोप हुआ, इसको क्या आदेश हो जाएगा? एक आदेश। तो देखिए ल में ई जुड़ा तो वर्ड क्या बन गया? प्रत्यांत बलिक। क्या बन गया? बलिक। और अब इसका अगर अपने को पुल्लिंग बनाना है तो प्रत्यांत शब्द के पीछे क्या जोड़ देंगे? विसर्ग। प्रत्यांत शब्द है अपना बलिक, बलिक, इसके पीछे विसर्ग लगा दिया, ये बन जाएगा आपका प्रत्यांत शब्द, पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। जैसे गुण प्लस ठन, तो क्या कंडीशन बनी? गुण प्लस इक। घृणा में ई जोड़ा, वर्ड बन गया गुणिक। वर्ड बन गया गुणिक। और इसका पुल्लिंग बनाना है, प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग लगा दो। प्रत्यांत शब्द है गुणिक, ये लीजिए विसर्ग लगा दिया, ये लीजिए। ये आपका हो गया ठन प्रत्यय। अब इसके बाद में दो प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय के अंदर आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही आसान प्रत्यय हैं। ये है ताप प्रत्यय। देखिए स्त्री प्रत्ययों का जो कार्य होता है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, इसके अंदर पहला जो प्रत्यय है अपना वो है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इस टा का और प का लोप हो जाएगा, आ शेष बचेगा। इसके दो पार्ट हैं, ये पहला पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। टा और प का लोप हुआ, आ शेष बच गया। जैसे अज प्लस टाप, अज प्लस टाप, तो क्या कंडीशन बनेगी? टा और पा का तो लोप हो गया, आ बचेगा। अज में आ जोड़ दिया तो क्या हो गया? अजा। अज मिस बकरा और अजा मिस उसकी बैंड बकरी, है ना? तो क्या जोड़ना है? आ जोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे क्षत्रिय प्लस टाप, तो क्या कंडीशन बनी? आ शेष बचा, क्षत्रिय प्लस आ क्या हो जाएगा? क्षत्रिया। ये लीजिए क्षत्रिया। एकदम आसान प्रत्यय है। मूल शब्द जो आया उसके पीछे आ जोड़ दो, आपका शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट ये कहता है कि यदि किसी शब्द में अक हो तो उस अक को इक में बदल देते हैं। अक को इक में बदल देते हैं। वैसे बदलना तो अ को ई में, का तो दोनों में ही कॉमन है ना? जैसे देखिए सेवक,
प्लस टाप। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सेवक किसकी ध्वनि आ रही है? अक की। किस में बदलेंगे? इक में। तो इस अ को अपन ई में बदला तो व का क्या हो जाएगा? वी, सेविक। और टाप में से क्या आ जाएगा? आ, तो वर्ड क्या बन जाएगा? सेविका। जैसे अध्यापक प्लस टाप। अब क्या कंडीशन बनी? अध्यापक, अक की ध्वनि आ रही है, अक को इक में चेंज करेंगे तो प में अ है, उसको ई में बना तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? अध्यापिक। और टाप में से आ जाएगा आ, तो अध्यापिका। ये हो गया आपका टाप प्रत्यय। अंतिम प्रत्यय की ओर अपन बढ़ते हैं। अंतिम प्रत्यय है डिप। डिप प्रत्यय। डिप प्रत्यय में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? इस ड का और प का लोप हो जाएगा, ई शेष बचेगा। ई शेष बचेगा। जैसे कुरुचर प्लस डिप, तो क्या कंडीशन बनेगी? ड और प का लोप हुआ, क्या शेष बचा? ई, तो ई जुड़ जाएगा तो क्या बन गया? कुरुचरी। जैसे दामिन प्लस डिप, तो ड और प का लोप हुआ, ई शेष बचा, ई ना में जुड़ा, वर्ड बन गया दामिनी। टाप प्रत्यय में आ जोड़ना है, डिप प्रत्यय में ई जोड़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रत्यय का जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया। पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि प्रत्यय में जो 4 नंबर है वो आसानी से बन जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस प्रत्यय के कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए।